Assalamu alaikum dearest students. Today is our lecture number 41 of Grammarly. Today we start our unit number 10 from Grammarly. Today's date is 18th August Tuesday. So let's open your Grammarly book unit number 10. जी तो प्यारे बच्चों, आज का यूनिट नंबर 10 है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लॉजेज. ठीक है, सेंटेंस और क्लॉज ऑलरेडी आप फ्रेज और क्लॉज को पढ़ चुके हैं. सेंटेंस को बेसिकली सेंटेंस क्या होता है इसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे. अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कॉन्टेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और उसका प्रेडिकेट भी होगा और उसकी से बात पूरी तरह समझ भी आ जाती है, तो हम इसको सेंटेंस कहेंगे. जबकि क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कॉन्टेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज़ अ क्लॉज. एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है. ये कंप्लीट सेंस करता है, जबकि ये जो है सेंटेंस का ही पार्ट होता है. क्लॉज हम उसे कहेंगे. अब क्लॉज की दो टाइप्स होती हैं, एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. क्लॉज का आपने डिफ़ाइन किए या उसको आपने सेंटेंस के अंदर जब फाइन किया तो जो क्लॉज की पहचान है वो सेंटेंस के अंदर ज्वाइनिंग वर्ड्स जो है से सेंटेंस जो है का पार्ट शुरू होता है. यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड से जो सेंटेंस का पोर्शन शुरू होता है वो क्लॉज को शो करता है. अब जो ज्वाइनिंग वर्ड से शुरू होने वाला पार्ट है वो हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, और दूसरा जो है मेन क्लॉज होता है. मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या डिफरेंस है कि मेन क्लॉज को किसी भी सहारे की समझने के लिए जो है सबऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं होती, जबकि सबऑर्डिनेट को मेन क्लॉज की ज़रूरत होती है. ये इन दोनों में डिफरेंस होता है. क्लॉज के आगे से दो टाइप्स, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट कौन सा होगा? जो आपका ज्वाइनिंग वर्ड से पोर्शन स्टार्ट होता है. और ये आप ये ऐसे समझ लें कि एक पर्सन है जिसकी जो है वो पैरालाइज है, उसकी लेग्स जो हैं, और वो आपने देखा होगा कि वो कैसे चलेगा. या तो वो व्हील चेयर का सहारा लेगा या फिर वो कुछ स्टिक्स का जो है वॉकिंग स्टिक्स का सहारा लेकर चलेगा. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बिल्कुल वैसे सहारा इसको चाहिए उसी पैरालाइज पर्सन की तरह. ये सहारा जो है के साथ जो है ये इसको सहारा किसका चाहिए? अब मेन क्लॉज का. इसके पास तो बैसाखी और व्हील चेयर नहीं है, तो इसको मेन क्लॉज का सहारा चाहिए सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझने के लिए, जबकि मेन क्लॉज को समझने के लिए किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है. अब इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो साथ में शो करती हूँ. आपको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा. अगर आप इस सेंटेंस पे गौर करें तो आपको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का मैं डिफरेंस, ही वॉज इल सो दैट ही वॉज एब्सेंट. अब आप देखें कि दैट से जो सेंटेंस का पोर्शन शुरू हो रहा है ये क्लॉज है, और क्लॉज का ये जो ही वॉज इल पोर्शन है, अब ये बात पूरी तरह समझ में आ रही है. और इसको दैट ही वॉज एब्सेंट, इसको जो है मेन क्लॉज ही वॉज इल मेन है. ठीक है, और दैट ही वॉज एब्सेंट जो है वो सबऑर्डिनेट है. अब सबऑर्डिनेट को मेन क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है समझने के लिए, जबकि ही वॉज इल बात समझ में आ रही है, वो बीमार था. सो दैट ही वॉज एब्सेंट, इसलिए वो गैर हाजिर था. अब गैर हाजिर क्यों था? जब तक हमें ही वॉज इल का पोर्शन साथ में नहीं लगेगा, सेंटेंस का पार्ट नहीं लगेगा, तो हमें जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझने में प्रॉब्लम होगा या हमें पूरी तरह बात क्लियर नहीं होगी. सो जो पार्ट आपका ज्वाइनिंग वर्ड से शुरू होगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ही वॉज इल जो है वो मेन क्लॉज होगा. ठीक है, अब आप इसी यूनिट के एक्सरसाइज एक्टिविटी ए के अंदर आप देखेंगे काइंड्स ऑफ क्लॉजेस भी के साथ में दी गई हैं. क्लॉज की एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, एडवर्ब क्लॉज होते हैं और नाउन क्लॉज होते हैं. ठीक है, ऐसे जो हैं जो किसी खूबी को शो कर रहे हैं. एडजेक्टिव क्लॉज कौन से होते हैं? क्लॉज विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, जो किसी भी चीज़ के काम को शो करता है वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है. अब आगे जो आपको एक्टिविटी दी गई है उसमें आपने एडजेक्टिव क्लॉज को जो है वो अंडरलाइन करना है. ठीक है, पिक आउट द एडजेक्टिव क्लॉज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है, नंबर 1, अलेक्जेंडर हु कॉन्कर्ड मैनी कंट्रीज वाज अ मैकोडोनिया. अब आप देखें यहाँ पर ज्वाइनिंग वर्ड से हु कॉन्कर्ड मैनी कंट्रीज, अंडरलाइन दिस. This building which was formerly a place has now become a museum. यहाँ आप देखें
कि दो जो हैं कॉमास शो हो रहे हैं, यानी कि पॉजेज़ हैं। अभी बात कंप्लीट नहीं हो रही है तो इसलिए यहाँ पॉजेज़ हैं। और उसके बाद ज्वाइनिंग वर्ड का पोर्शन है विच वाज फॉर्मली आ पैलेस, जो कि गुज़श्ता एक महल था। ये आपका एडवर्ब क्लॉज। द पीपल saw the snake sliding into the hole that the rat had made in the floor. The people saw the snake. इसमें आप देखेंगे that a rat had made in the floor. अब आप देखें कि that जो है ये joining word है और that a rat had made in the floor ये आपका clause हो जाएगा। Number 4, the ship which sank into the storm belonged to a rich merchant. अब आप देखें यहाँ पर दो पॉजेज हैं, ठीक है, दो दफ़ा। और which sank in the storm, डूब गया किसमें, एक तूफान में। Number 5, the robbers hid in a cave which was high up in the mountains. The robbers hid a cave which was, अब यहाँ आप ज्वाइनिंग वर्ड देखेंगे विच वाज हाई अप इन द माउंटेन। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि क्लॉज आपको पार्ट्स बता दिए गए हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट, लेकिन अभी जस्ट आपने क्लॉजेस को अंडरलाइन करना है। तो विच वाज हाई अप इन द माउंटेन। नंबर 6, द क्राउड दैट ही गैदर्ड टू वॉच द रेस cheered as runners entered the museum. यहाँ है joining word that he gathered to watch the race. The adjective clause will be that he gathered to watch the race. Did you see that film that won the first prize? क्या आपने वो फिल्म देखी जिसने फर्स्ट प्राइज जीता? joining portion, joining word है हमारा that won the first prize. So underline this. Number 8, many writers who were great and famous did not receive the Nobel Prize. Many writers जी who were great and famous. Adjective clause will be who were great and famous. Number 9, who is that boy who is sitting all alone on the last bench? जी joining word हमारा who is sitting all alone on the last bench. Number 10, never trust a man who always speaks ill of others. Never trust a man who always speak ill of others. Joining word है आपका who always speak ill of others. यहाँ आप इसको अंडरलाइन कर देंगे क्लॉज को। नेक्स्ट आपका है जी एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज अ क्लॉज विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। जो एडवर्ब के वो जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो एडजेक्टिव के वर्क को शो करेगा, जबकि एडवर्ब जो है वो एडवर्ब के ही काम को शो करेगा जो उसने किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, द रिंग वॉज फाउंड वेयर द थीफ हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी। अब यहाँ प्लेस शो हो रही है, काम कहाँ हो रहा है उसको, कि रिंग वॉज फाउंड कहाँ से मिली, जहाँ थीफ ने अपना बाकी सामान छुपाया। वर्स स्टार्ट होगा वो रीड द थिएटर आफ्टर द प्ले हैड स्टार्टेड। यहाँ ज्वाइनिंग वर्ड आफ्टर द प्ले हैड स्टार्टेड। तो एडवर्ब क्लॉज के अंदर आपने ये होगा कि एडवर्ब का वर्क कैसे हुआ और कहाँ हुआ। सो अगली एक्टिविटी के अंदर भी आपने एडवर्ब क्लॉज को ही अंडरलाइन करना है। एक्टिविटी नंबर बी के अंदर पिक आउट द एडवर्ब क्लॉज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, और आप देखिएगा कि ये WH और ज्वाइनिंग वर्ड से ही पोर्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। व्हेन हिज फादर Philip II and Macedon died, Alexander became the king. अब यहाँ आप देखें ये छोटे छोटे पॉजेज हैं, ठीक है, कॉमास के साथ हैं और WH से स्टार्ट हो रहा है हमारा ज्वाइनिंग वर्ड व्हेन हिज फादर फिलिप। व्हेन हिज फादर फिलिप 1 ये यहाँ तक मोरक्को डाइड, सॉरी फिलिप II ऑफ मैकोडन डाइड। Number 2 is he ran as fast as he could. Joining word as he could. Number 3, the pirates buried their treasure where nobody would be able to find it. Joining word और WS से start हो रहा है where body nobody would be able to find it. Number 4, the musician started playing after the bride entered the room. ज्वाइनिंग वर्ड यहाँ क्या है, आफ्टर। आफ्टर द ब्राइड एंटर द रूम। अंडरलाइन इट। नंबर 5, अ फ्रेंड हु हेल्प्स
you when you are in need is a true friend. यहाँ आप देखें, when you are in need, a friend who helps you when you are in need. ठीक है, who helps you when you are in need, who स्टार्ट ज्वाइनिंग वर्ड है और WH से स्टार्ट हो रहा है, और who helps you when you are in need. Number 6, the people had gathered in the marketplace as they had nowhere else to go. अब यहाँ ज्वाइनिंग वर्ड as they had nowhere else to go. Number 7, you must explain the poem to me because it was very difficult. अब ज्वाइनिंग वर्ड यहाँ क्या आ रहा है, because it was very difficult. अब ज्वाइनिंग वर्ड और WH से जो सेंटेंस का पोर्शन स्टार्ट होगा वो आपका क्या होगा, क्लॉज. Thus, if you want to get well, you must be take the medicine as soon as possible. यहाँ आप if, अब ज्वाइनिंग वर्ड है if you want to get well, अगर आप जल्दी से ठीक होना चाहते हैं. Number 9, the storm was so severe that the roofs of many houses were blown away. यहाँ ज्वाइनिंग वर्ड आपको क्या है, that. ठीक है, that the roofs of many houses were blown away. कि इतना शदीद तूफान था कि क्या हो गए, हाउसेस के छत भी उड़ गए. Number 10, when he comes, tell him that he could not wait for him any longer. When he comes, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, when he comes, tell him that he could not wait for him any longer. यहाँ ज्वाइनिंग वर्ड WH से स्टार्ट हो रहा है, when he comes जब वो आता है. तो बच्चों क्लॉज की आज आपने 2 एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपने बुक के ऊपर सॉल्व भी करनी है और यही लेसन आपने रिवाइज भी करना है. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.